नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आगे के जो पॉइंट्स बचे हुए थे, है ना, राज्य निर्माण के क्रम में उसको देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा 1995 तक, जिसमें छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आगे 1995 तक जो संघर्ष रहा छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए वो तो रहा, पर 1998 से इसके लिए पहल दिखना स्टार्ट हो गया था। जैसे कि इसमें जो पहला था, है ना, 1998 में हुआ। 1998 में हुआ ये कि जो राष्ट्रपति जी थे उन्होंने 1 मई 1998 को अपने अभिभाषण में, यानी उन्होंने जो संसद में अभिभाषण देते उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ बनाने की प्रतिबद्धता को व्यक्त किया, क्योंकि इसके लिए जो संघर्ष बहुत समय से चला आ रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होगा, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं करके। ठीक है, और आगे फिर 1998 में ही 1 सितंबर को क्या हुआ, 1 सितंबर को राज्य विधानसभा जो है मध्य प्रदेश का, ठीक है, उन्होंने क्या किया, 1 सितंबर को राज्य विधानसभा मध्य प्रदेश ने राष्ट्रपति द्वारा जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 है उसको संशोधन सुझाव के साथ वापस भेजा। यानी कि राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 जो भेजा था उसको संशोधन किया, उसमें कुछ कुछ चीज़ों को उसमें और ऐड किया और उसको क्या किया, आगे वापस पुनः राष्ट्रपति को भेजा। ठीक है, ये 1998 में दो घटनाएं हुई। फिर आगे चलकर सन 2000 आया, है ना, तो सन 2000 में इसके लिए प्रोसेस जो है छत्तीसगढ़ निर्माण का वो स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले 25 जुलाई, डेट को एकदम से याद रख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 25 जुलाई को गृह मंत्री कौन थे उस समय, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। ठीक है, इसे याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे। ठीक है, लोकसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। किस के तहत ये इसका निर्माण हुआ है, कोई संशोधन नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक बना। ठीक है, सन 2000 उसको प्रस्तुत किया लाल कृष्ण आडवाणी ने, और 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित हो गया। ये डेट याद रखेंगे। तो कौन कौन सी तीन चीज़ें याद रखेंगे, 25 जुलाई को याद रखेंगे, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने किया प्रस्तुत, लोकसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 प्रस्तुत किया, इसको याद रखेंगे, और 31 जुलाई को लोकसभा में ये पारित हो गया। 25 जुलाई को इन्होंने क्या किया, सामने रखा। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, 9 अगस्त आया। ठीक है, 9 अगस्त को क्या किया गया, जो राज्यसभा है 9 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में एक संशोधन के साथ इस बिल को पास कर लिया गया। ठीक है, किस बिल को, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को प्रस्तुत किया गया और पास कर लिया गया एक संशोधन के साथ। और आगे चलते हैं इसी में। आगे जैसे ही ये 10 अगस्त को राज्यसभा के संशोधन हुए, उसको लोकसभा ने स्वीकार कर लिया। क्या होता है, पहले जो बिल है, अगर आपने संविधान पढ़ा होगा, पहले बिल कहाँ जाता है, सबसे पहले लोकसभा में होता है, उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है, फिर राज्यसभा अगर कोई संशोधन करती है तो संशोधन करके लोकसभा को भेजती है। तो लोकसभा को जब भेजा गया तो इन्होंने 10 अगस्त को क्या कर लिया, उसे स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो 25 अगस्त को, ठीक है, 25 अगस्त को भारत के राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन, ठीक है, श्री के आर नारायणन ने इसे हस्ताक्षर के बाद मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 बना दिया। ठीक है, उनका हस्ताक्षर हुआ तो यह अप्रूवल उनको मिल गया और एक नया राज्य निर्माण का गठन वहाँ पास हो गया छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो जो ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 बना, वो भारत के जो राजपत्र में अधिनियम संख्या 28, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2000 के रूप में अधिसूचित हुआ है। ठीक है, पूछा जाता है राजपत्र में अधिनियम संख्या किसके तहत हुआ है, कौन से वर्ष है, तो अधिनियम संख्या 28 है और वर्ष 2000 में अधिसूचित हुआ है। ठीक है, तो इतना सब चीज़ आपको याद रखना है। और इन जो आज की जो वीडियो में हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको शॉर्ट में हम यहाँ पास देख लेते हैं। ठीक है, कौन से डेटा आपको ज़्यादा याद रखने, 25 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, किसने प्रस्तुत किया था, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। ठीक है, 31 जुलाई को क्या हुआ, लोकसभा में पारित हो गया। ठीक है, उसके बाद 9 अगस्त को चला गया राज्यसभा में। ठीक है, और राज्यसभा के बाद फिर 10 अगस्त को राज्यसभा में एक संशोधन हुआ और लोकसभा में भी क्या हो गया, पारित हो गया। तो इन चारों डेट को आप याद रखिए अच्छे से। ठीक है, और आगे फिर क्या हुआ, 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया, यानी कि हस्ताक्षर कर दिए, तो अप्रूव हो गया, अधिनियम बन गया। ठीक है, विधेयक से। तो फिर 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य क्या है, अस्तित्व में आ गया, छत्तीसगढ़ राज्य बन गया। तो उसी दिन को 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। ठीक है,
आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये है, ध्यान रखिए, मैंने पहले भी बताया छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हेतु किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, किसी मतलब संविधान में कोई संशोधन नहीं किया गया। एक नया अधिनियम मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 बनाया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो राज्य तो बन गया, राज्य का जन्म हो गया। हमने राज्य का जन्म करने के लिए पूरे स्टार्टिंग से प्रक्रिया देखी, कब कब क्या क्या संघर्ष हुए और कैसे बना राज्य, तो ये सब चीज़ें आप देख लिए। अब जब राज्य बना तो उसके बाद क्या डेटा निकल कर आता है, देखिए मध्य प्रदेश के किस हिस्से से छत्तीसगढ़ बना, क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी हिस्से से, जैसे कि ये मध्य प्रदेश था, है ना, पहले ऐसे था, पूरा ऐसे फैला हुआ। ठीक है, तो ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा हुआ, है ना, दक्षिण पूर्वी हिस्सा, तो उससे मिलकर बना। ठीक है, और राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति क्या थी भाई, क्षेत्रफल क्या था, 30% था लगभग मध्य प्रदेश का। ठीक है, ऐसे तो अगर एकदम एक्यूरेट देखें तो 30.4.7% था मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जनसंख्या क्या थी, 26% थी एमपी का, एमपी की जितनी जनसंख्या का 26% छत्तीसगढ़ था उस समय, तो उतनी जनसंख्या थी। संभाग कितने थे, डिविजन्स कितने थे, है ना, डिविजन्स कितने डिवीज़न में बटा हुआ था, तो 3 डिवीज़न था। कौन कौन सा था, रायपुर था, बिलासपुर था, बस्तर था। ठीक है, और उसके अंतर्गत 16 जिले थे, कि कौन कौन से जिले थे उसको भी आगे देख लेंगे। ठीक है, सॉरी 16 जिले नहीं थे, मतलब कंप्लीट कितने कितने जिले थे वो देख लेंगे। टोटल जिलों की संख्या यहाँ पर 16 थी उस समय जब राज्य निर्माण बना, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य निर्माण के समय कितने जिले थे, है ना। कितनी तहसीलें थी, 96 तहसील थी, टोटल 96। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और विकास खंड कितने थे, 146 थे। राजधानी कौन था, रायपुर था। हाई कोर्ट कहाँ था, बिलासपुर में बना, जो अब नया बनकर तैयार हो गया है ना, सबसे बड़ा मतलब स्ट्रक्चर है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और लागू पंचवर्षीय योजना क्या थी, 9वीं थी, इसको भी याद रखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो ये पंचवर्षीय योजना क्या थी, जब आप इकोनॉमिक पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो आपको पता चल जाएगा। जब स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद जब देश में हमें विकास कार्यों को निर्धारित करना था, तो 5-5 साल का हमने एक लक्ष्य बनाया। तो उस लक्ष्य के तहत वो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी उस समय जो चल रही थी, उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, और राज्य निर्माण के समय राज्य गठन हुआ तो कौन कौन से पदाधिकारी थे देश में, उसको देख लीजिए। राष्ट्रपति थे KR नारायणन, इनके हस्ताक्षर अनुमोदन से छत्तीसगढ़ राज्य बना। ठीक है, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, गृह मंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में बिल प्रस्तुत किया, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, नए राज्य के लिए जो गृह मंत्री होते हैं वही प्रस्तुत करते हैं, जनरली ऐसा देखा गया है। क्योंकि अभी जम्मू एंड कश्मीर बना, कश्मीर का जब वो उन्होंने किया, तो जो यहाँ का अभी फिलहाल जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने प्रस्तुत किया, आप देखे होंगे टीवी में, है ना। तो वैसे ही इस चीज़ को ध्यान रखिए। और मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह। ठीक है, केंद्र में किन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में NDA की सरकार थी, यानी अलायंस का सरकार था, गठबंधन था। ठीक है, सभी पार्टियों का उस समय, तो उनकी सरकार थी। और राज्य में किन की सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, जिसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी थे। ठीक है, अब देखिए वहाँ पास हमने बताया था ना कि कितने जिले थे, टोटल 16 जिले थे, 3 संभाग था कौन कौन से संभाग के अंदर कौन से जिले थे, यहाँ पास दिख रहा है, देखिए जिले, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, इतना था रायपुर संभाग में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, रायपुर संभाग में टोटल कितने ज़िले थे, 6 ज़िले थे। ठीक, उसी प्रकार आगे देखिए, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, जसपुर, कोरिया, सरगुजा, ये कितने हैं, ये कौन से संभाग में थे, बिलासपुर में थे। और टोटल कितने ज़िले थे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ज़िले थे बिलासपुर संभाग में उस समय। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। उसके बाद आता है बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में टोटल 3 जिले थे, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा। ठीक, तो इतनी चीज़ों को आप याद रखिए, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, है ना, राज्य निर्माण से संबंधित, इसको कंठस्थ कर लीजिए। और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा, है ना, जो ये 3 जो राज्य निर्माण के बारे में हमने पढ़ा है 3 चैप्टर में, 3 वीडियो में, उसका एक छोटा सा क्वेश्चन फॉर्म मैं करा दूंगा आगे। ठीक है, तो ये जो नोट्स है उस रिलेटेड अगर PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।